नरसिंहपुर से नरसिंहपुर साक्षरता स्तंभ के समीप आज सभी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने दिल्ली में तीनों बिलों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों में शहीद हुए किसानों को पुष्पों और दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। और श्री राज पटेल ने यहां आए हुए सभी संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों से अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी अपने अपने घरों की छतों पर शाम को दीपक जलाकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही देवेंद्र पाठक ने कहा कि अगर सरकार ये तीनों बिल वापस ले लेती और MSP पर कानून बना देती तो हमारे जो 30-40 किसान शहीद हुए इस घटना को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा उन किसानों की गलती क्या थी, हम उन किसानों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। किसान हम सभी के लिए लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि सभा हमने यहाँ पर रखी है और हम सभी उनकी आत्मा को शांति के लिए, जिससे कि जो हमें प्रेरणा दे गए हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा हैं, जिन्होंने किसानों के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, उनके लिए हम अपने आत्मीय भाव से ये निवेदन करें ईश्वर से कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। और हमारा जो आंदोलन है, जिस उद्देश्य से वो आज हम उनके यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वो शहीद हुए हैं, वो उद्देश्य पूरा हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। 2 मिनट का हम सभी मौन रखेंगे और उसके पश्चात ओम शांति कह करके। सर, आज आपने साक्षर स्तंभ पे आकर शहीदों में जो श्रद्धांजलि दी है, क्या कुछ कारण रहे और क्या थी ये श्रद्धांजलि? देखिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, 3 बिलों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है और घरों से आ रहे हैं लोग। अनेकों प्रकार से उनकी वहाँ पर आने में जो शहीद हुए हैं किसान, उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी है यहाँ पर आकर के। और वजह यही है कि सरकार यदि उन 3 बिलों को वापस ले लेती और MSP का कानून बना देती तो आज ये स्थिति ना होती कि हमारे जो 30-40 किसान शहीद हो गए हैं। और उनका दोष क्या था, सरकार ये बताए, उनका दोष क्या था। आप जब कानून लाए थे तो किसी भी किसान संगठन ने आपसे नहीं बोला था कि इस कानून को लाइए। कभी भी इन 3 बिलों के लिए किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की, किसी भी किसान ने नहीं की। आप उनको सुधारेंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप पुनः उनको वापस लेकर के स्टैंडिंग कमेटी में जाएं और वहां पर विचार करके आप सदन में बहस कराएं और हमारे किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लें और फिर यदि आप बिल बनाते हैं तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे प्रमुख मांग यही होगी कि MSP का जो किसान हैं इनके बलिदान को बर्बाद नहीं होने देंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, दिल्ली में 3 बिलों को लेकर के किसान कड़कड़ाती ठंड में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में रोडों पर खड़े निवास कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो 3 बिल लाए हैं वो किसानों ने नहीं मांगे थे, किसानों के किसी संगठन ने नहीं मांगे थे, तो उन बिलों को आप शहर से वापस ले लीजिए। हम कोई आपसे बैर नहीं रखते, हम आपके शासनकाल में निवास करने वाले इसी देश के नागरिक हैं, कहीं विदेश से नहीं आए हैं। और हमारी जो अपेक्षाएं हैं, आपसे आकांक्षाएं हैं और आपको चुना है, तो आपसे यही निवेदन है कि जो हमारे देश के किसान बलिदान दे चुके हैं उनको आपकी ओर से, सरकार की ओर से श्रद्धांजलि के रूप में उन 3 बिलों को वापस लिया जाए। हमें अन्नदाता कहलाना उतना अच्छा नहीं लगेगा, हमें जब अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों के लिए उनका भविष्य हम सुनिश्चित कर सकें किसानी के माध्यम से। हमें MSP की गारंटी चाहिए जिससे कि हम अपना जो भी उपज हो, जो भी हमारी खेत से निकलता है, उसका सही मूल्य मिल जाए और उसका मूल्य मिलेगा तो हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में किसान का बेटा किसान क्यों बनना नहीं चाह रहा है, केवल इस पर यदि सरकार सोच ले, इस पर अध्ययन कर ले तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन 3 बिलों की। इन 3 बिलों में जो हमारी
समस्याएं हैं हमको, उन्हें आप समझते हुए, जैसे कि कोर्ट जाने का आपने उसमें प्रावधान रखा है, डीएम स्तर पर केवल सुनवाई होगी, तो पे किसानों को जो श्रद्धांजलि दी है, क्या कुछ कारण रहे उनकी मृत्यु के? क्या है, लगभग आज 26 दिन हो गए हैं जो किसान वहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस में भी वहाँ रात को सड़कों पे डला हुआ है, बेबस है अपनी कुछ मांगों को लेकर। उन जो किसान वहाँ पर शहीद हो गए हैं, तो उनको आज श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की है। और इसी के साथ में आपके माध्यम से मैं ये निवेदन भी सभी किसानों भाइयों से करना चाहूँगा कि अभी तो आप श्रद्धांजलि दीजिए, साथ ही रात को अपने छत पर जाकर एक दीप जलाकर किसानों को नाम को उनको श्रद्धांजलि दें। क्या कारण मानते हैं उनके जो शहीद होने के? क्या है कि सरकार अपने रवैये बहुत ईगो को लेके सामने चल रही है, क्योंकि जब ये 5 जून को ये चीज़ें सदन में लाई गई हैं, जो 3 काले कानून लाए गए हैं, एक तो विपक्ष से बहस नहीं कराई गई सदन में, और आपने रातों रात ये ला दिए गए हैं। अब परसों को मैंने मोदी जी को टीवी से सुना है, वो कह रहे थे कि जो ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बरकरार रही हैं किसानों को। तो हम बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं, हम सारे किसान पढ़े लिखे हुए हैं, नई पीढ़ी के हम लोग नौजवान हैं। हम लोग आप लोगों की तरह वो नहीं है जो 8वीं 10वीं की मार्कशीट भी नहीं बता पाता है। आप देखिए कि आज हम अगर गेहूं का छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहेंगे, तो हम कितना भी अच्छी गेहूं ले जाएंगे तो 1400-1500 रुपये प्रति कुंटल वहाँ पे बिकती है, और जबकि उसका मूल्य है 1950 रुपये, 1950 रुपये। लेकिन आम उपभोक्ता उसको खरीदता है 2200, 2300, 2400 रुपये में। तो ये 1800 रुपये का डिफरेंस कहाँ जा रहा है? यदि हम ये मांग कर रहे हैं कि जो अनाज इतना बहुमूल्य है, सबसे बहुमूल्य अनाज है कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता, कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं है जिससे अन्न पैदा किया जा सके, तो उसकी कीमत आप तो खरीद ही नहीं पा रहे हो। उसी के साथ में ही अगर व्यापारी खरीद रहे हैं तो उसकी खरीदी की गारंटी का आप कानून बनाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये 3 जो काले कानून हैं, इनको आप वापस लीजिए, क्योंकि ये अच्छे होते तो आप जो संशोधन में आज आ गए हैं, तो ये संशोधन भी आप आज नहीं करते। तो ये 3 काले कानून वापस लीजिए और समर्थन मूल्य खरीदी गारंटी। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।